चैप्टर का नाम क्या है भाई? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का मतलब समझ गए ना? अब क्या होता है कोई बता सकते हो? अनुवांशिक का मतलब फिर अभी समझाए हैं, बताइए आप तो। नहीं, हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी, इको नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है गुण का जाना, यही अनुवांशिकता है। पूर्वजों का गुण दूसरे पूर्वज में आना, वहां से दादा में आना, दादा से ये पिताजी में, पिताजी से हम लोग में आना, यही ना अनुवांशिक गुण है। क्या अब हम लोग से आने वाले पीढ़ी में जाएगा, ये क्या कहलाता है? अनुवांशिक गुण। ये अनुवांशिकता यही कहलाता है। समझ रहे बात को? विभिन्नता, विभिन्नता किसको बोलेंगे? जैसा कि अभी समझाए, एक ही घर में अगर तीन चार भाई बहन होते हैं, सबका दिमाग अलग अलग होता है, सब अलग अलग प्रकार के सोचते हैं, रहन सहन भी इस सब का अलग अलग तरीका से होता है ना? यही क्या कहलाता है? विभिन्नता। लेकिन जनक कोशिका तो एक ही है ना सब भाई बहन का, लेकिन सबका तरीका अलग, सबका दिमाग मैच करता है? नहीं करता है। इसको हम क्या बोलेंगे? विभिन्नता। क्या बोलेंगे? विभिन्नता बोलेंगे भाई। देखो, विभिन्नता दो प्रकार के होते हैं। विभिन्नता कितने प्रकार के होते हैं? विभिन्नता दो प्रकार, जननिक और कायिक। जननिक और यानी आनुवांशिक विभिन्नता या और कायिक विभिन्नता। जननिक या आनुवांशिक कुछ भी बोल सकते हैं ना। जननिक विभिन्नता या और कायिक विभिन्नता। जननिक मतलब आनुवांशिक। जननिक विभिन्नता में क्या होता है? देखो भाई, मार्कर कहां गए? जननिक विभिन्नता। जननिक विभिन्नता में ये होता है कि जो विभिन्नता, ऐसा विभिन्नता जो जन्म से ही हो, मतलब कि पिताजी का अगर मान के चलो बाल जो है, उसका जनक कोशिका का बाल जो है, जनक का बाल ये पीला है या भूरा है ना? उस संतति का भी बाल भी कैसा रहेगा? भूरा। उसका आंख का रंग अगर नीला है ना, या भूरा है, संतति का भी लगभग भूरा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हो भी सकता है। समझे बात को? यही क्या कह रहा था? जननिक विभिन्नता। क्या हुआ ये? जननिक विभिन्नता मतलब कि जन्म से ही, यानी पूर्वजों का कुछ अंश विभिन्नता है ना। और कायिक विभिन्नता देखिए, कायिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता में जो होता है, जलवायु के कारण होता है, वातावरण के कारण होता है, वायुमंडल के कारण होता है, रहन सहन के कारण होता है। कौन सा? कायिक विभिन्नता है ना। जहां पर हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण में हम लोग क्या होते हैं? ढल जाते हैं। हम लोग दूसरा का संस्कृति, दूसरा का रहन सहन से हमारा रहन सहन अलग हो जाता है। क्यों? हम इस माहौल में रहते हैं तो इस ढंग का हो गए। अगर दूसरा माहौल में कोई आदमी रहता, दूसरा ढंग का हो जाता। ये दोनों इंसान ही है, लेकिन विभिन्नता पाया जाता है ना जी। क्यों? जन्म से विभिन्नता नहीं आया है, वो ये बाहर में आया है, रहन सहन से हुआ है ऐसा विभिन्नता। यही क्या कहलाएगा? कायिक विभिन्नता। और जननिक विभिन्नता में क्या होता है? जो जन्म से ही विभिन्नता हुआ हो, जैसे कि लंबाई हो गया। लंबाई उसका जो है माता पिता पर भी निर्भर करेगा, है ना। खाना पीना पर भी निर्भर करेगा, ना जी। शरीर का ढांचा माता पिता पर भी निर्भर करेगा, और खाना पीना पर भी निर्भर करेगा, नहीं भोजन पर भी निर्भर करेगा, है ना। अगर लंबाई, जैसे कि बाल का रंग हो गया, आंख का रंग हो गया, लंबाई हो गया, शरीर का कुछ बनावट हो गया, ये सब जो है जननिक विभिन्नता कहलाएगा, क्योंकि पूर्वजों का देन है। ये सब ऊपर से आता है। जैसे अंग्रेज, गोरे लोग का, अंग्रेज का बाल कैसा रहता है? कैसा काला रहता है क्या? नहीं रहता है, बुरा रहता है। और उसका बच्चा सबके वैसने बाल होता है ना। आंख जो है ना, आंख कैसा होता है? बुरा होता है, पूरा ऐसा पीला पीला तरह से लगेगा, है ना। और उसका अगला संतति का भी जो है सेम उसी प्रकार से होता है, इस तरह से होता है। ये कैसा विभिन्नता हो गया? जननिक विभिन्नता। और कायिक विभिन्नता जो है, रहन सहन के कारण कायिक विभिन्नता होता है ना। विभिन्नता कितने प्रकार के? दो प्रकार के, जननिक विभिन्नता और कायिक विभिन्नता। समझ? अब देखिए क्या है यहाँ पर, अनुवांशिक गुण।
पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के गुण उसके जो है अगले संतति में संचरित होना, पहुंचना, क्या कहलाता है? आनुवांशिक गुण या पैतृक गुण, या पैतृक गुण। पैतृक गुण कहने का मतलब पिताजी का गुण, सिंपल है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, है ना। माता पिता का गुण उसके आने वाले अगले संतति में जाना, फैलना, संचारित होना, है ना। ये क्या कहलाएगा? आनुवांशिक गुण या पैतृक गुण कहलाएगा। तो देखिए यहां पर, अब इससे पहले अभी क्या पढ़े थे? विभिन्नता का प्रकार, दो प्रकार के, जननिक विभिन्नता और कायिक विभिन्नता। जननिक विभिन्नता को हम क्या बोलेंगे? जो जन्म से ही भिन्नता दिखाई पड़ता हो, जो जन्म से ही कुछ भिन्नता दिखाई पड़ता हो, उसको क्या बोलेंगे? जननिक विभिन्नता। जैसे कि यहाँ पर देखो, उसको एक और कुछ चीज बोलेंगे, यानी कि जीन प्ररूपी या जीनोटाइप, जीन प्ररूपी या जीनोटाइप किसको बोलेंगे? जननिक विभिन्नता को क्या बोलेंगे? जीन प्ररूपी या जीनोटाइप। क्यों? क्योंकि ये जो है जीन के द्वारा होता है। जैसे कि शरीर की ढांचा हो गया, फिर उसका लंबाई हो गया, ये सब पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? शरीर का ढांचा हो गया, त्वचा का रंग हो गया, बाल का रंग हो, त्वचा का रंग काला गोरा हो गया, है ना, ये सब हो गया। बाल का रंग हो गया, लंबाई ये हो गया, ये सब जो है जीन के कारण होता है। यानी कि इसको क्या बोलेंगे? जीनोटाइप या जीन प्ररूपी। हिंदी में जीन प्ररूपी, इंग्लिश में जीनोटाइप बोलेंगे, है ना। अब दूसरा क्या पढ़े थे? कायिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता को हम बोलेंगे लक्षण प्ररूपी या फिनोटाइप,